आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हम जब प्रभु यीशु मसीह को उसके पास आते हैं, हमें यही सोच के आते हैं कि भलाई पाएंगे और छुटकारा को पाएंगे, फिर से उस संसार में चले जाएंगे। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति आया था जो दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित था, और जब उसके लिए प्रार्थना किए तो उसे छुटकारा मिल गया। जब उस छुटकारा मिल गया तो फिर से वो अपने जीवन में लौट गया, फिर से वो संसार में लौट गया, और वो नशा करने और संसार में जैसे संसार में हम लोग जैसे जीते थे, फिर से वो जीना चालू किया। लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर से उसे वो दुष्ट आत्मा ने उसे सताया। फिर उसने आकर के फिर कलीसिया में प्रार्थना करवाया। फिर जब प्रार्थना किए तो उसी दुष्ट आत्मा ने छोड़ दिया। तब फिर वो अपने संसार में फिर से गया और वही जीवन जीने लगा। लेकिन प्रियो, कहते ना, परमेश्वर छुटकारा देता है, हमें पाप से छुटकारा देता है। पाप के लिए ही हमारे जीवन में दंड आता है, पाप के लिए ही हमारे जीवन में मृत्यु आता है, पाप के लिए ही हमारे जीवन में शैतान हावी होता है। प्रियो, उस लड़के ने फिर से उसे दुष्ट आत्मा उस लड़के को सताने लगा। तो फिर से आकर के जब प्रार्थना करवाया तो फिर से वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़ने के नाम ले ली। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर से पाप मत करना। वचन में लिखा हुआ है, जब दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति से निकल जाता है तो वो इधर उधर रहने के लिए जगह को खोजता है। जब वो उसे जगह नहीं मिलता है, वो फिर से कहता है कि मैं उस जगह में लौट जाऊंगा। और जब वो आता है, देखता है कि सजा सवारा और अच्छा से है, तब वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आता है और उसके साथ 7 दुष्ट आत्मा को लेकर के आता है, और उस व्यक्ति का पहले से बढ़कर उसका दशा हो जाता है। प्रियो, हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे जीवन में वो पवित्रता चाहता है, वो शुद्धता चाहता है, अपनी उपस्थिति उस घर में देना चाहता है। प्रियो, हमें परमेश्वर इस शरीर के छुटकारा के लिए नहीं, हमें पाप के छुटकारा से और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। प्रियो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि परमेश्वर के पास छुटकारा के लिए आया है, परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन वो इसलिए छुटकारा देता है कि वो अपने महिमा हमारे जीवन में वो प्रकट करे, ताकि लोग जाने कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से संसार में चले जाएं, फिर से जैसे हम संसार में जीते थे, गाली देना, दारू पीना, बीड़ी पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ठट्टा करना, मजाक करना। इसके लिए परमेश्वर
हमें छुटकारा नहीं दिया है प्रियो। मेरे जीवन को मैं देखता हूँ और उस जीवन को मैं देख के डरता हूँ कि परमेश्वर मैं आपके मार्ग में चल सकूं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी गवाही है प्रियो। मैं आपको उस गवाही को मैं आपके बीच में रखूंगा। तो प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम चंगाई के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई देता है। एक बार पौलुस जब उसको जब पौलुस उसके जीवन में एक बीमारी आया, तो पौलुस ने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को नहीं सुना। क्यों पौलुस को परमेश्वर ने चंगाई नहीं दिया? क्या वो परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहा था? परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा था? नहीं प्रियो, परमेश्वर से बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे उस परिस्थिति में भी परमेश्वर उसे चला सकता है। उसके जीवन में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट कर सकता है, उसे बल दे सकता है, उसे सहने की सामर्थ्य दे सकता है, उसे अपनी शांति से भर सकता है। इसीलिए पौलुस ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने नहीं सुना। 3 बार जब पौलुस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उससे वादे किया और उससे कहा कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रियो, हम जिस भी परिस्थिति में है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में। हम चंगाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए। यदि कोई ऐसा भाई है या बहन है कि चंगाई को चाहता है, परमेश्वर आपकी चंगाई को बढ़कर आपको अनंत जीवन देना चाहता है और परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।